मैथ और फिजिक्स के मार्क्स 2-3 के रेशियो में है, 2-3 के रेशियो में फुल मार्क्स है मेरे भाई, फुल मार्क्स। मैथ के और गणित के जो मार्क्स है 2-3 के रेशियो में। जब आपने पेपर दिया तो मैथ्स में आपका स्कोर बना 74%, फिजिक्स में आपने स्कोर किया 80%, 80%। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर प्लस, जहां लगा आया प्लस वहां लगा डेविएशन, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आपके आए दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर। डेविएशन द किंग मेथड आपके सामने लेके आ रहा हूं मेरे भाई। मैथ में 74% है, ब्रेक कर लो। फिजिक्स में कितने हैं? 80%। 80% को ऐसे लिख लो 74% प्लस 6%, लिख सकते हैं 74 प्लस 6 80। बोलो, मैथ में 74% नंबर, फिजिक्स में भी 74% नंबर। अरे मैथ में भी 74, फिजिक्स में भी 74, तो कुल मार्क्स भी प्लस 74% ही होंगे। ओवरऑल मार्क्स भी आपके 74%। आपने 10वीं का पेपर दिया, हर मैथ में आपके 60 आए, साइंस में 60 आए, इंग्लिश में 60 आए, हिंदी में 60 आए, कला में 60 आए, तो आप क्या कहोगे? सर मेरे 60% आए। तो अगर मैथ में 74%, फिजिक्स में 74%, तो ओवरऑल मार्क्स भी 74% ही होंगे। पर यहां तो मेरे भाई फिजिक्स में 3 नंबर का 6% एक्स्ट्रा हो रहा है, फिजिक्स में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा हो रहा है, फिजिक्स में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है, ये है डेविएशन, ये एक्स्ट्रा है। और केक कटेगा तो सभी में बटेगा। हम निकालें दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर मार्क्स। अरे दोनों सब्जेक्ट कुल कितने नंबर के हैं? 2 और 3 5 नंबर के। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, ये 5 में डिवाइड कर देंगे, 5 में बांट देंगे। फिजिक्स में मेरे दोस्तों 3 का 6% एक्स्ट्रा आ रहे हैं, केक कटेगा तो सभी बटेगा। टोटल मार्क्स कितने मैथ और फिजिक्स के? 2 और 3 5, 5 में बराबर बराबर, 5 में बांट दीजिए मेरे भाई। 74, 3 3 18, 18 को 5 से भाग देंगे 3.6, 74 में 3.6 जोड़ेंगे 77.6%। दोनों सब्जेक्ट के आपके ओवरऑल मार्क्स आ गए, दोनों सब्जेक्ट के ओवरऑल मार्क्स ये आ गया। ये आपके ओवरऑल मार्क्स आ गए। यानी कि मेरे भाई आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप डेविएशन लगाओ, आपके कैलकुलेशन के स्टेप्स इतने कम हो जाएंगे, फटाक से आंसर आएगा। एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो कि कितने बच्चों को ये